रोशनी के घर से चले जाने के बाद वकार और फहमीना उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर आयमा को वकार के साथ खुलकर नाचने का मौका मिल जाता है। अपनी बहन की गैर मौजूदगी में उसे ये लगता है कि शायद अब वो वकार को हासिल कर लेगी। वो वकार के आगे पीछे घूमने लगती है। वकार से कहती है कि अगर आप ही चली गई हैं तो उन्हें जाने दें, वो वैसे भी आपके साथ रहना नहीं चाहती थी। वकार बार बार आयमा को मना करता है कि अगर तुम ये सारी बातें इसलिए कर रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें अपना लूँगा और तुम्हारी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस जाऊँगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। मैं रोशनी को मना लूँगा। अब यहाँ पर रोशनी का पता चलते ही फहमीना और वकार साजिदा के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ जाकर वकार रोशनी को मनाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है, रोशनी तुम हमारी आने वाली औलाद की फ़िक्र करो, उसके बारे में सोचो, हमें उसके लिए बेहतर फ़ैसला लेना होगा। लेकिन इस बार रोशनी ऐसी ज़िद पर आई है कि उसने वकार को साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैंने आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे तलाक दो और आयमा से निकाह कर लो। वो आपको बहुत ज़्यादा चाहती है और मुझे लगता है आप भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वकार आयमा का नाम सुनते ही रोशनी से कहता है कि तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा आयमा से ऐसा कोई लेना देना नहीं। आयमा एक गलत किस्म की लड़की है, बिगड़ी हुई लड़की है। मेरे अलावा भी बहुत से आदमियों से उसके ताल्लुकात बने हुए हैं। तुम जानती हो, उसने वजी भाई को भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ है। इधर मगर रोशनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और वकार से कहती है, बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं और यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही मुझे अब यहाँ आपकी शक्ल नज़र आए। एक तरह से रोशनी ने बिल्कुल ही वकार को मायूस कर दिया। अब इसका फ़ायदा उठाती है आयमा। वो ऐसी हमदर्द बन जाती है वकार की, उसे खाना पीना देना, चाय देना, एक तरह से वो उसकी बीवी की तरह ही इस घर में रहने लगती है। फहमीना एतराज़ उठाती है और कहती है, वकार इसको यहाँ से निकालो। रोशनी की गैर मौजूदगी में इसका वजूद, इसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आयमा वकार के सामने बड़ी भोली बन जाती है। ऐसे में जो वजी भाई हैं वो भी आयमा की तरफदारी करते हुए कहते हैं, वो जवान लड़की है, कहाँ जाएगी। फहमीना कहती है, अगर आपको इतनी हमदर्दी और मोहब्बत है तो आप इससे निकाह कर लें, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। जब आयमा निकाह का सुनती है तो वो भी वजी भाई से, तो उसके तो होश ही ठिकाने आ जाते हैं। वकार भी फहमीना की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, हाँ ऐसा मेरा ख्याल से करना बिल्कुल ठीक होगा। अगर वजी भाई राज़ी हैं, आयमा राज़ी है, तो हम इनका निकाह पढ़वा देते हैं। इस तरह आयमा यहाँ पर आराम से रह सकती है। लेकिन आयमा तो किसी कीमत पर भी वजी से शादी करने को राज़ी नहीं होती। वो साफ साफ मना करती है और वकार से कहती है, मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ, आप मुझसे निकाह कर लें और मैं यहाँ पर आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। वजी भाई मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मैं उनसे भला कैसे शादी कर सकती हूँ। वजी जब ये सुनता है तो उसके तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है।